दुनिया में ताकतवर वही होता है जो सिर्फ वार करना नहीं, बल्कि वार सहकर पलटवार करना भी जानता हो। अगर कोई आपको झटका देता है, तो आप चुप नहीं बैठते, आप जवाब देने की तैयारी करते हैं। यह बात देशों पर भी लागू होती है। अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, लेकिन अब का चीन पहले जैसा नहीं रहा। आज चीन दुनिया की बड़ी औद्योगिक ताकत बन चुका है और कई क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकल गया है। अब ट्रंप का तरीका उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। चीन ने जवाबी हमला करते हुए अमेरिकी कारों पर 10% टैरिफ लगा दिया, जिससे जीएम, फोर्ड और मर्सिडीज जैसी कंपनियों पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब अमेरिकी गाड़ियों पर कुल टैक्स 25% हो चुका है, जिसका मतलब है कि चीन के बाजार से अमेरिकी कारों की बिक्री लगभग खत्म हो सकती है। ये ट्रेड वॉर किस ओर जाएगा और इसका असली नुकसान किसे होगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। अगर आपको यह सामान्य व्यापार विवाद लग रहा है, तो फिर से सोचिए। यह टैरिफ अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री पर सीधा वॉर है। अमेरिका में गाड़ियों का उत्पादन महंगा पड़ता है, उनकी सप्लाई चेन महंगी है, वहां ऊर्जा महंगी है और चीन की तरह मशीनों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं होता। वहीं चीन की कार फैक्ट्रियां आधुनिक मशीनों से चलती हैं। Xiaomi और दूसरी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्रियां पूरी तरह से रोबोट और नई तकनीक से चलती हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत बहुत कम हो जाती है। अमेरिकी कारें पहले से ही महंगी थीं और अब चीन ने टैरिफ लगाकर उन्हें पूरी तरह बेकार बना दिया है। इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिकी ऑटो वर्कर्स को लगने वाला है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वह हर अमेरिकी ऑटो वर्कर की नौकरी बचाएंगे, लेकिन आज उन्हीं की वजह से यह संकट खड़ा हो गया है। अगर चीन में अमेरिकी कारों की बिक्री रुक गई, तो कंपनियों को अरबों डॉलर का घाटा होगा, जिससे नौकरियां भी प्रभावित होंगी। 2024 में फोर्ड और जीएम ने चीन को 3 अरब डॉलर की कारें बेची थीं, लेकिन अब यह बाजार बंद हो चुका है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्य बाजार है, जहां पिछले साल 22 मिलियन गाड़ियों की बिक्री हुई थी। अमेरिकी कंपनियों के लिए इस बाजार को खोना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चीन के खरीदारों के पास पहले से ही कई चॉइसेस हैं। फोल्क्सवैगन, मर्सिडीज, BMW जैसी कंपनियों ने चीन में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा BYD और नियो जैसी घरेलू कंपनियां तेजी से बाजार पर कब्जा कर रही हैं। लेकिन अमेरिकी कंपनियों की हालत खराब होने वाली है। फोर्ड को अकेले 2025 में 2 अरब डॉलर से अधिक का घाटा हो सकता है। पहले ही उनकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब चीनी टैक्स ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले का भारतीय ऑटो उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भारत से अमेरिका को होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट में वृद्धि के कारण इन टैरिफ्स से भारतीय एक्सपोर्टर्स को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ नीतियों की वजह से भारतीय रुपए की वैल्यू कम हुई है, जिससे इंपोर्टेड कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। इससे भारतीय कार कंपनियों की बनाने की लागत बढ़ सकती है, जिससे गाड़ियों के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बीच भारतीय ऑटो उद्योग के लिए नए अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। चीन से इंपोर्टेड वाहनों पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय कार कंपनियों को फायदा मिल सकता है, जिससे वे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ट्रंप की रणनीति अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आत्मघाती साबित हो रही है। अमेरिका ने अपने सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने की बजाय दूसरे देशों में दखल देने में समय बर्बाद कर दिया और चीन ने इस दौरान एक पूरी नई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ी कर दी। यही कारण है कि आज चीन का ऑटो सेक्टर पूरी दुनिया के 22% वाहन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जबकि अमेरिका केवल 11% पर सिमट चुका है। अमेरिका में बनने वाली कारें ज्यादातर घरेलू खपत के लिए होती हैं, जबकि चीन पूरी दुनिया को सस्ते और बेहतरीन वाहन उपलब्ध करा रहा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। चीन पहले ही अमेरिकी LNG और कोयले पर प्रतिबंध लगा चुका है और अब उसने ऑटो सेक्टर पर भी बड़ा हमला किया है। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने यह फैसला कब लिया।
ठीक उसी वक्त जब ट्रंप ने वैश्विक स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैक्स लगाने की घोषणा की। इस टैरिफ का सीधा असर जापान, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों से अमेरिका में आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर पड़ा, जिससे ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में हलचल मच गई। लेकिन असली सवाल यह उठता है कि इस कर का भार आखिर किसे उठाना पड़ेगा, कंपनियों को या ग्राहकों को? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, अमेरिकी खरीदार को। जब उत्पादन लागत बढ़ेगी तो कंपनियां इसे अपने उत्पादों की कीमतों में जोड़ेंगी, जिससे कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा के कई अन्य सामान महंगे हो जाएंगे। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक बाजार में जब स्टील और एल्यूमिनियम महंगे होंगे तो भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर भी प्रभावित होगा। भारत की कई कंपनियां अमेरिकी और यूरोपीय सप्लायर्स से स्टील और अन्य मेटल कंपोनेंट्स आयात करती हैं, जिनकी कीमतें अब बढ़ सकती हैं। इससे भारतीय कार निर्माता कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे गाड़ियों की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। यानी ट्रंप की यह टैरिफ नीति न सिर्फ अमेरिका के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी आर्थिक हलचल मचाने वाली है। चीन जैसे देशों की जवाबी कार्रवाई से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका सीधा असर आम खरीदार की जेब पर पड़ेगा। अमेरिका हर साल 23 अरब डॉलर का स्टील खरीदता है, लेकिन अब इस पर 25% ज्यादा खर्च करना होगा। इसका सीधा असर गाड़ियों की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि एक कार बनाने के लिए 1 टन से ज्यादा स्टील और भारी मात्रा में एल्यूमिनियम की जरूरत होती है। मतलब हर कार की लागत सीधा $1500 तक बढ़ सकती है। अमेरिका में महंगाई पहले ही लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। कार इंश्योरेंस 29% तक महंगा हो चुका है, मेंटेनेंस खर्च 30% तक बढ़ गया है और अब यह नया टैक्स आम अमेरिकी परिवारों के बजट पर और बोझ डालने वाला है। नतीजा, अमेरिकी गाड़ियों की बिक्री धीरे धीरे गिरने लगेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। पिछले 4 सालों में चीन ने अपने कार एक्सपोर्ट को 1 मिलियन से बढ़ाकर 5 मिलियन तक पहुंचा दिया है और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अमेरिका सिर्फ 9 लाख कारें ही बेच पाया। अगर यही रफ्तार रही तो अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ घरेलू बाजार पर निर्भर हो जाएगी और ग्लोबल मुकाबले में पिछड़ जाएगी। ट्रंप की यह नीति पूरी तरह से उनके ही खिलाफ जा रही है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से शिकायत की थी कि अमेरिका में मर्सिडीज और BMW की भरमार है, लेकिन यूरोप में फोर्ड और शेवरोले क्यों नहीं बिकती? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, अमेरिकी कारें न तो यूरोपीय कारों जितनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं और न ही ईंधन बचाने में उनका मुकाबला कर सकती हैं। यही कारण है कि यूरोपीय बाजार में अमेरिकी कारों की मांग बेहद कम है। अब जब ट्रंप की नीतियों के कारण उन पर अतिरिक्त टैक्स लग गया है तो उनकी कीमतें और भी बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए दुनिया भर में मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिकी खरीदार को लगने वाला है। ट्रंप भले ही टैरिफ को एक कारगर हथियार मानते हों, लेकिन इसका असली असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। जब गाड़ियों की लागत बढ़ेगी तो इसका असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, यह खरीदार तक पहुंचेगा, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। अमेरिका में कारें पहले से ही महंगी हो रही हैं और इन नए टैरिफ्स के कारण उनकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती हैं। इससे आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और उनका खर्च बढ़ेगा, जिससे उपभोक्ता मांग पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। यह सब दिखाता है कि टैरिफ वॉर का नतीजा सिर्फ महंगाई और संकट लाएगा। अगर ट्रंप ने अपने फैसलों को नहीं बदला तो आने वाले समय में अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री और खरीदार को और बड़े झटके झेलने पड़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।